हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? अच्छे होंगे। तो अब हमारा उड़ान बैच का तीसरा लेक्चर है फिजिक्स का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो तरीके से निकाली जाती है, एक अच्छी स्थिति में और दूसरी निरक्षी स्थिति में। तो चलिए बिना देरी के अच्छी स्थिति को शुरुआत करते हैं। देखो, अच्छी स्थिति कब होती है? एक चीज़ जान लो कि अक्ष कहाँ पे होगा और निरक्ष कहाँ पे होगा। अक्ष होता है मतलब दो जो बिंदु आपने लिए हैं उन्हीं की रेखा में अगर आप चलते जाओगे तो होता है अक्ष। और निरक्ष क्या होगा? जिसके अपोजिट परपेंडिकुलर कोई यानी लंबवत कोई अगर रेखा खींचोगे तो वो होता है निरक्ष। ठीक है ना? अक्ष और निरक्ष। जैसे अगर कोई बोलता है कि ए और दो बिंदु हैं बी, तो इनसे ये है, तो इसका अगर अक्ष कोई खींचता है तो ऐसे कर देते हो। लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता, वो समझते हैं कि सीधी रेखा ही उसका अक्ष होती है। अगर कोई ए बिंदु यहाँ पे है और बी बिंदु यहाँ पे है, ए यहाँ पे और बी यहाँ पे है, तो अब ये दो रेखा होगी, अब इसका अक्ष का होगा तो ऐसे निकालोगे क्या? इसका ये अक्ष नहीं होगा। अक्ष कब होगा? कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा को आगे की तरफ बढ़ा दो, वही उसका अक्ष होता है। ये बात क्लियर हो गई? चलो अब आगे देखें। देखो, ये एक द्विध्रुव लेते हैं, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश होता है, यहाँ प्लस क्यू आवेश होता है। इनके बीच की दूरी होती है 2l। इसका जो केंद्र है वो O है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी वो L होगी। ठीक है ना? तो सबसे पहले लिखोगे कि आप इसी के साथ साथ आपको जो चीज़ करते जा रहे हो वही लिखना है। क्या है कि माना एक द्विध्रुव AB है जिसके A बिंदु पर माइनस क्यू आवेश और B बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा है। इन दोनों के बीच की अल्प दूरी 2l है, जिसका केंद्र O है। केंद्र O से OA की दूरी L है और OB की दूरी L है। अब इसके अक्ष पर, इसके केंद्र से इसके अक्ष पर यानी R दूरी पर, इसके अक्ष से R दूरी पर एक बिंदु हमारा P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा, अब इसकी तीव्रता निकालेंगे तो ये प्लस क्यू आवेश है। यहाँ पर चेक करेंगे कि तीव्रता की डायरेक्शन किस तरफ है। तो अगर ये बिंदु B है या प्लस क्यू आवेश है, तो इससे बाहर की तरफ यहाँ पे चेक करेंगे तो परीक्षण आवेश रखेंगे। अब ये क्या करेगा? प्लस क्यू आवेश से बाहर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी E1, यानी E1 बाहर की तरफ होगा। अब माइनस क्यू आवेश की चेक करेंगे तो ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी E2। तो ये बात क्लियर है। देखो, वैसे ही फील्ड यहाँ से निकाल रहे थे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहाँ पे? R दूरी पे। किधर? बाहर की साइड। बाहर की साइड है तो E1 कैसा हुआ? तीव्रता भी उसी तरफ ज्ञात कर रहे थे और E1 भी उसी तरफ है, तो ये प्लस का होगा। और ये अंदर की साइड में अपोजिट जा रही है तो E2 होगी माइनस की। आगे क्या लिखोगे कि अब देखो, यहाँ से प्लस क्यू आवेश से यहाँ तक दूरी निकालनी है कि जिस भी पॉइंट पे यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है, जो आवेश रखा है, वहाँ से वहाँ तक की दूरी पता होनी चाहिए हमें, तभी तो हम निकाल पाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? ये टोटल दूरी कितनी है? R, और ये दूरी कितनी है? L, लेकिन हमें चाहिए ये वाली दूरी। तो ये टोटल दूरी में से इतनी दूरी अगर माइनस कर दें तो बची हुई दूरी ये वाली होगी जो चाहिए हमें। तो वो दूरी कितनी होगी? टोटल R है, R में से L को माइनस कर दिया। अब माइनस क्यू आवेश के कार्ड चेक करोगे दूरी, तो वो कितनी होगी? यहाँ तक की तो R हो गई, लेकिन इस R के साथ साथ हमें ये भी दूरी चाहिए, तो इसे जोड़ दो, R प्लस L। ये बात क्लियर हो गई। अब E1 की वैल्यू निकालो। E1 क्या है? प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E1 इज इक्वल टू, E1 क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। कौन सा वाला? ये वाला। अब अपॉन R स्क्वायर। R क्या होती है? दूरी। दूरी कितनी है? R माइनस L का होल स्क्वायर। ऐसे E2 निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। आवेश तो समान होते हैं द्विध्रुव में और इसमें चिन्ह लेते नहीं है। अब देखो, इसकी डिस्टेंस कितनी है? R प्लस L, तो R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसकी परिणामी तीव्रता निकालोगे। क्या? परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता वो होगी E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस के E2। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्षेत्र की, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन रहा था? ऐसे चल रहा था, ऐसी तो तीव्रता बनानी थी, हमें ज्ञात करनी है, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है, इसीलिए E2 माइनस का हुआ। E1 कैसा होगा? प्लस का, सेम डायरेक्शन में। ठीक है ना? इसीलिए लिया हुआ है। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू E1 माइनस के E2। E1 की वैल्यू पुट करो, E2 की वैल्यू पुट करो।
ई इज इक्वल टू 1/4 पाई Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो यहाँ पे और 1/4 पाई Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब इन दोनों से कॉमन क्या मिल रहा है वो कॉमन ले लो। ई इज इक्वल टू 1/4 पाई Q ब्रैकेट में बचा क्या 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर है। अब देखो E इज इक्वल टू 1/4 पाई Q और ब्रैकेट। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लोगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, अपॉन में यही नंबर बचेगा तो लिख दो। इसका इसमें गुणा कर दें तो ये हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर है। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? शायद नहीं दे रहा होगा, इसे एक बार दोबारा से लिखते हैं। ठीक है, ये लो देखो यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई Q ब्रैकेट में देखो इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो अपॉन में क्या आएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसका इसमें डिवाइड भाग लगाओगे तो R प्लस एल बचेगा, यानी R प्लस एल का ऊपर गुणा, यानी इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो तो ये हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। E इज इक्वल टू 1/4 पाई Q इसका होल स्क्वायर को लेंगे तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के 2RL माइनस इसका खोलेंगे तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के 2RL। अब देखो कहीं पे भी ए स्क्वायर और इंटू बी स्क्वायर लिखा है तो ए और बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर। बात एक ही है। चलो देखो आगे इसे ऐसे लिखेंगे R माइनस एल इंटू R प्लस एल इस पूरे का होल स्क्वायर। E इज इक्वल टू 1/4 पाई Q इसका ऐसे ब्रैकेट खोलोगे तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर माइनस प्लस के 2RL अपॉन ये होगा a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है। a माइनस बी और a प्लस बी का होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई Q देखो R स्क्वायर एल स्क्वायर कट गया, बचा क्या 2RL 4RL, ऊपर बचेगा 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, इसके बाद देखो एक चीज़ होती है द्विध्रुव आगुण P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। तो Q तो ये रहा, इसमें से 2L इधर कर लो तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई Q इंटू 2L इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया, ये तो R है, ये बन गया P द्विध्रुव आगुण। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो R कहाँ है हमारी, R है ये वाली डिस्टेंस और L कितनी, इतनी सी। तो R बहुत बड़ी है और L बहुत छोटी है, यानी कि R जो है वो बहुत बड़ी है L की, L से। तो R स्क्वायर से बहुत बड़ा होगा L स्क्वायर, R स्क्वायर बहुत बड़ा होगा L स्क्वायर से। क्यों, अगर किसी भी नंबर, अगर वो बहुत छोटा नंबर उसका अगर वर्क करते हैं, पॉइंटों में कोई नंबर हो उसका वर्क करते हैं तो वो और छोटा ही होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए एल स्क्वायर को छोड़ने पर, जैसे ही एल स्क्वायर को छोड़ोगे तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई 2PR। यहाँ पे ये तो हट गया तो बचा R स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर, तो R की पावर हो जाएगी 4, इसकी एक पावर यहाँ से कट गई
तो E इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में। ठीक है ना। तो एक बार दोबारा से देखो, इसका लिखोगे कैसे, इसके बारे में लिखना पड़ेगा। वो कैसे लिखोगे कि माना एक द्विध्रुव ए बी जिसके बीच की अल्प दूरी 2l है और जिसका केंद्र O है। केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके बाद कि प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी r-l है और माइनस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी r+l है। और देखो अब बिंदु P यहाँ पे एक परीक्षण आवेश रखा, तो प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1। वो कहाँ होगी, बाहर की तरफ, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भगाएंगे, तो बाहर की तरफ हो गई। और माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ, यानी माइनस का ये प्लस का ये अपनी ओर से आकर्षित करेगा। तो ये तीव्रता हो गई E2 किसकी, माइनस Q आवेश के कारण। तो E1 और E2 की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन अब देखो तीव्रता कहाँ ज्ञात कर रहे थे, बाहर की साइड, द्विध्रुव से बाहर की साइड। वो तीव्रता कितनी थी, E1। तो हाँ, जहाँ बाहर की साइड ज्ञात कर रहे थे वो भी उसी तरफ है और E1 भी उसी तरफ है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो पॉजिटिव होंगे, धनात्मक होंगे। और अगर ये उल्टी डायरेक्शन में आएगा तो E2 हो जाएगा ऋणात्मक। E1 की वैल्यू निकाल ली, E इज इक्वल टू 1/4 Q/r², यानी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया था आपको पिछली वीडियो में। E2 निकाल लिया। देखो ऐसा मत करना, कई जगह पे ऐसा होता है कि आप समझ लेते हो कि ये माइनस आवेश है तो ये माइनस का आएगा और ये रख देंगे हम और ये माइनस का हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसा यूँ नहीं होता कि तीव्रता में हम आवेश को चिन्ह सहित नहीं लेते, केवल उसकी वैल्यू लेते हैं। अब देखो परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो E इज इक्वल टू E1 + E2 होता है। अब E2 कैसा है, माइनस का, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है वैद्युत क्षेत्र की अकॉर्डिंग, वैद्युत क्षेत्र के अनुसार उसकी डायरेक्शन कहाँ है, उल्टी डायरेक्शन में। तो E1 + -E2, इसका या प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का। E1 की वैल्यू पुट करी, E2 की वैल्यू पुट करी, कॉमन लिया, जो बचा उसे सॉल्व करते जाएंगे। 1/4 यहाँ पर बचा ये चाहिए, तो इसका एलसीएम ले लिया और इसका कैंची उड़ा करके ऊपर उनका होल स्क्वायर खोल दिया, जो कटना था वो कट गया, बचा हुआ ये बचा। अब P बराबर क्या होता है, Q × 2l, वो रख दी चीज़ें, यानी यहाँ पर Q × 2l क्या बन गया, P, क्योंकि इसे 2r × 2l कर सकते हो, तभी तो 4rl होगा। तो ये बन गया P, यानी 2pr r² - kl² का होल स्क्वायर। ये वाला, ये बात समझ में आ गई होगी ना आपके, कि जब a² और × b² होगा तो उसे ab का होल स्क्वायर कर देंगे। तो a ये रहा, b ये रहा, उसका होल स्क्वायर कर दिया। a - b, a + b, a² - b² होता है, वो रख दिया। अब यहाँ तक लेके आए। अब हमें पता है कि r जो है वो बहुत बड़ी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कितनी बहुत बड़ी, और किसकी अपेक्षा में, l की अपेक्षा में, l बहुत छोटी सी है, तो उसके लिए उसे छोड़ देंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी है। और उसका वर्क करो, जैसे कोई एक नंबर ले लिया कि यहाँ पे एक तो 2 है, एक 0.2, इसकी तुलना बहुत छोटा है, इसका वर्क करोगे 4 हो जाएगा, इसका वर्क 0.04 होगा, तो और छोटा हो गया, तो इसीलिए उसे छोड़ दिया, 0 मान के उसे छोड़ देते हैं l² को छोड़ने पर। l² छोड़ दिया तो यहाँ बचेगा कि r² की पावर होल स्क्वायर, 2 की घात और 2 लगेगी, 2 दूनी 4, घातों के ऊपर घातें होती हैं तो उनका गुणा होता है, वो 4 पावर होगी, 1 पावर ऊपर से कट गई, बचा क्या, E इज इक्वल टू 1/4 2p/r³। तो ये होगी अच्छी स्थिति। ठीक है, इसके बाद देखेंगे निरक्षीय स्थिति। तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसीलिए आपकी अभी क्लासेस थोड़ी सी डिले हो रही हैं। मैंने आपको बोला था 1 नवंबर से आपकी सभी क्लासेस टाइम से होंगी, लेकिन अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आपकी सभी क्लासें अभी जल्दी ही होंगी, उनके सॉल्यूशन जल्दी से हम कर रहे हैं। वैसे कोशिश रहेगी कि आके आपके 10 जनवरी तक, वैसे फिजिक्स और मैथ का सिलेबस तो मैं ही कराऊंगा आपको, तो वो तो कंप्लीट हो जाएगा 10 जनवरी तक। और जो केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी है, उनके लिए थोड़ा सा अभी डिस्कस चल रहा है, तो वो जल्दी ही आएंगे आपके लिए। ठीक है, वो भी कोशिश रहेगी कि जो ज़्यादा से दिन में 2 वीडियो आ जाएँ, 3 आ जाएँ। अगर जो डिले हुए हैं वीडियो, उन्हें हम जल्दी से आपको देने की कोशिश करेंगे। ठीक, इसके बाद सेकंड वाला है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति, इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन
देखो अब इक्वेटोरियल बता चुका हूँ मैं तुम्हें कि निरक्षीय स्थिति क्या होती है, किसी भी जो अक्ष दे रखा है तुम्हें ए और बी बिंदु है, इसमें माइनस क्यू आवेश, इस पर प्लस क्यू आवेश है और इनके बीच की दूरी है 2l, ठीक है ना। इसका केंद्र है O, तो O से इसके निरक्ष पर ऊपर की ओर लंबवत एक r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पे हमें ज्ञात करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जो बिंदु P है, P से A को मिलाया, P से B को मिलाया। देखो ये दूरी r है, तो ये वाली दूरी कितनी है r, और ये वाली दूरी कितनी होगी l, ये वाली भी दूरी कितनी होगी l। ये देखो समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। कर्ण का होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ऐसे ये बनेगा, ये भी समकोण त्रिभुज बन रहा है AOP, और ये समकोण तो BOP, ये भी हो जाएगा अंडर में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या किया हमने कि एक परीक्षण आवेश मान लिया। अब प्लस क्यू आवेश से परीक्षण आवेश कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में जाएगा। देखो ये जाएगा इस वाले डायरेक्शन में, ये होगी E1। अब यहाँ पे रखा हुआ माइनस, तो ये क्या करेगा अपने आकर्षित करेगा, इस डायरेक्शन को बोलेंगे हम E2, इसी नीचे की तरफ। E1 कहाँ होगा, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, तो अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। तो अब इनका निकालेंगे परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता कैसे आएगी, इन दोनों के एक बीच में से। अब देखो इनके अब अलग अलग घटकों में मैं आपको ब्रेक करके दिखा रहा हूँ। ये कुछ ऐसे, तो यहाँ पे बिंदु P है, यहाँ पे E1 है, यहाँ पे E2 है। तो किसी भी चीज़ के दो घटकों में ब्रेक कर सकते हैं हम, किसी भी राशि को। तो इसका एक घटक मान लिया, ये वाला होगा, ये वाली थी E1 और ये E2 थी, तो ये हो गया E1 साइन थीटा, जो लंबवत होगा इसके साथ थीटा कौन बना रहा। तो जो लंबवत डायरेक्शन में होता है वो होता है, यानी कि थीटा के जो पास में होता है वो होता है E1 कोस थीटा वाला, और जो थीटा से दूर होगा वो E1 साइन थीटा, यानी साइन थीटा वाला टर्म होगा। ऐसे इसका लेंगे तो ये नीचे की तरफ ये एंगल ये वाला रहेगा थीटा, तो थीटा के पास में कौन सा होगा E2 कोस थीटा, और ये होगा E2 साइन थीटा। देखो हमें ये वाली एंगल, इनका परिणाम ये वाला चाहिए था, ये तो चाहिए नहीं हमें, इनसे मतलब ही नहीं है, हमें तो ये वाला परिणाम ही था हमारा E, यही तो इनका परिणाम ही है E, तो हमें ये चाहिए, इनसे मतलब ही नहीं है हमें। तो इसको निकालने के लिए देखो दोनों की डायरेक्शन कैसी, सेम डायरेक्शन है, तो इन्हें जोड़ देंगे। E इजिकल टू, ये होगी परिणामी तीव्रता, E इजिकल टू E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। ये बात है क्लियर है। अब देखो E1 की वैल्यू निकालो। E1 क्या है, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E2 माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो E1 की वैल्यू निकालते हैं। E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। R क्या है, ये वाली डिस्टेंस है E1 के लिए, ये वाली, इसका वर्ग हटाएंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा। और E2 की वैल्यू निकालोगे तो आवेश सेम वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ये वाली डिस्टेंस R स्क्वायर, यानी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा। यानी देखो E1 और E2 कैसे आ रहे हैं, आपस में बराबर आ रहे हैं, तो इसकी परिणामी तीव्रता होगी E इजिकल टू E1 E2, यानी कॉस थीटा सेम है, यानी E1 E2 क्या है आपस में बराबर, E1 बराबर क्या है E2, तो एक ही बार लिख दो उसे, E इजिकल टू 2E1 कॉस थीटा। अब देखो E इजिकल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब कॉस थीटा, क्योंकि इसका एंगल इसी के सापेक्ष रहेगा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है, तो इस थीटा के सामने ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये हो गया कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लोगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बट्टे कर्ण, ठीक है ना। कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार क्या है इसका L, और कर्ण रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रख दो, इंटू L अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको इसमें गुणा कर दें, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L अपॉन, देखो इसकी पावर कितनी है एक, इसकी पावर कितनी, रूट का मतलब होता है वर्गमूल का मतलब उसकी पावर 1/2, 1 और आधी 1.5 बोलते हो, 1.5, 1 और आधा 1.5, तो 1.5 हो गए।
डेढ़ का मतलब उसकी पावर 3/2, यानी पावर जोड़ते हैं, आधार समान होगा तो घातें जुड़ जाती हैं। 1 + 1/2, इन्हें एलसीएम ले लो, कितना आएगा 2, 2 × 2 + 1 यानी कितना 3/2। इसकी पावर कितनी होगी, इन दोनों को गुणा करके 3/2, r² + l² की होल पावर 3/2। अब देखो ये क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण P = Q × 2L, तो E = 1/4 πε0, ये Q × 2L क्या बन जाएगा, ये वाला जो Q × 2L है ये बन जाएगा P/r² + l² की होल पावर 3/2। पुनः वही काम, कौन सा वाला कि r हमारी बहुत बड़ी डिस्टेंस है और l बहुत छोटी है, तो l² r² वेरी वेरी ग्रेटर देन l², तो l² को छोड़ने पर छोड़ दो, तो E = 1/4 πε0 P/r² की होल पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, तो E = 1/4 πε0 P/r³। ये वैल्यू होगी निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्ष पर, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति या निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें लिखोगे कैसे, वही काम है पहले वाला कि माना एक द्विध्रुव ए भी एक द्विध्रुव है जिसके बीच की अल्प दूरी 2L है, जिसके केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। अब उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो ये E इस डायरेक्शन में आएगा, E2 इस डायरेक्शन में आएगा, इनका परिणामी इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है ना, बीच में हो गया। तो अब इनके अलग अलग घटकों को ब्रेक किया, अलग अलग घटकों में तोड़ दिया। इसके E1 के लिए ये वाले घटक बनेंगे, जो थीटा के पास में होगा वो cos थीटा होगा, जो थीटा से दूर होगा वो sin थीटा होगा, ठीक है ना। तो E1 sin थीटा, ये हो गया E1 cos थीटा। ऐसे E2 के कारण निकाला तो ये वाला जो होगा नीचे की तरफ वो होगा E2 sin थीटा, और ऊपर वाला जो होगा ये वाला, क्योंकि ये थीटा के पास में है, ये थीटा के पास में, तो ये E2 cos थीटा। दोनों की डायरेक्शन कैसी एक ही है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, समान एक ही दिशा में है, इन दोनों की दिशा E1 और E2 की, तो दोनों जुड़ जाएंगे, वो जोड़ दिए। कुल तीव्रता ये वाली यहाँ से अलग है, ठीक है ना। अब E1 की वैल्यू निकाली, E2 की वैल्यू निकाली, ये दोनों आपस में कैसे बराबर आए, तो इन दोनों कैसे लिख देंगे 2E1 cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू ये निकाल के दिखाइए, वो रख दो, इसमें से सॉल्व कर लो, आ गया ना। तो निरक्षीय स्थिति भी हो गई। तो अब देखेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, देखो इस तरीके से ये लाइन जो जा रही है वो दिखाएंगी आपको एक समान वैद्युत क्षेत्र को। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इस पर बल आघूर्ण जब कार्य करेगा जब इसमें एक द्विध्रुव किसी भी एंगल पर रख दिया जाएगा। मान लो ये -Q आवेश है, ये +Q आवेश है, इसके बीच की दूरी क्या है बेटा 2L है, ठीक है ना। ये क्या है कि वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर झुका हुआ है। अब इस पर दो बल कार्य करेंगे, एक तो +Q आवेश के कारण इधर QE बल कार्य करेगा, और एक -Q आवेश के कारण इस पर -QE बल कार्य करेगा, ठीक है ना। ये बात क्लियर है। अब देखो, अब इसको इसे घुमाने में लगेंगे। मान लो देखो ये ऐसे बल ऐसे रखा हुआ है एक द्विध्रुव, अब इसे टू 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 इस तरीके से कुछ घूमने लगेगा, ठीक है ना। अब इसको घुमाने में जो कार्य करना पड़ेगा, जो कार्य होगा वही बल आघूर्ण होगा। पहले इससे पहले कार्य निकालेंगे, ठीक है ना। कार्य क्या होगा, अब देखो अब इसकी दूरी कितनी होगी, इसको घुमाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ये साइन, ये क्या एंगल थीटा, तो इधर से देखो यही तो है लंबवत दूरी, ये क्या है लंबवत दूरी, ये क्या है इस पर एक बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ये क्या है एक वैद्युत क्षेत्र E जो कि एक समान है, ठीक है ना। अब इसमें लिखोगे क्या, देखो माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E है जिसमें एक द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा हुआ है, जिसके +Q आवेश के कारण, जिसके +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में QE बल कार्य करेगा, क्योंकि F बराबर क्या होता है QE, और एक उसके विपरीत डायरेक्शन में पीछे की तरफ विपरीत डायरेक्शन में -QE बल कार्य करेगा। बल की
बल जो लगा हुआ है ना उसकी क्वांटिटी यानी उसकी मात्रा जो है उसकी जो यूनिट एकदम जो मान होगा ना वो एकदम बराबर होगा, लेकिन उल्टी डायरेक्शन बल कार्य करने लगेगा। ठीक है ना। तो अब इसकी ये दूरी कितनी करेगा तय, ये लंबवत दूरी। इसके बाद निकालेंगे इसका बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण इज इक्वल टू बल इंटू लंबवत दूरी, बल इंटू लंबवत दूरी। ठीक है ना। बल कितना होगा, बल तो हमें पता है क्यू ई के बराबर ही होगा। बल कितना होगा, क्यू ई के बराबर। अब लंबवत दूरी कौन सी होगी, ये वाली। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो ये होता है साइन थीटा, इसके लिए लंब, अगर हम एंगल लेते हैं साइन थीटा तो ये होगा लंब, लंबवत दूरी, इसको मान लिया मैंने एक्स, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाएगा एक्स बट्टे 2l, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। एक्स की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 2l साइन थीटा। ये बात क्लियर है। चलो और लंबवत दूरी कितनी होगी, एक्स कितनी है 2l साइन थीटा। q इंटू 2l होता है p द्विध्रुव आघूर्ण, p बराबर हुआ q इंटू 2l इंटू पी ई साइन थीटा बचेगा। तो यही होता है बल आघूर्ण टॉ। ठीक है ना, यही होता है बल आघूर्ण टॉ। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर टॉ बराबर वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e। इसका ये मात्रक होता है, बल आघूर्ण का मात्रक होगा न्यूटन, सॉरी जूल होगा, क्या होगा जूल। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, जूल, क्योंकि बल आघूर्ण और कार्य, बल इंटू लंबवत दूरी क्या होती है, बल इंटू लंबवत दूरी होता है कार्य, और जो कार्य होगा वही होगा इसमें टॉ, बल आघूर्ण। इसकी मात्रा पता होगा, इसकी विमा क्या होगी mL2T-2। तो इसे एक बार दोबारा से देखो, क्या एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, इसमें एक थीटा कोण पर द्विध्रुव रखा हुआ है, थीटा कोण पर एक द्विध्रुव रखा हुआ है, जिसके प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल कार्य कर रहा है जो कि Q E के बराबर है। इसके विपरीत दिशा में माइनस Q आवेश के कारण माइनस के Q E बल कार्य कर रहा है। ठीक है ना, माइनस के Q E बल कार्य कर रहा है। तब इस पर लगने वाला बल आघूर्ण, इसको घुमाने में जो बल आघूर्ण लगेगा वो बल आघूर्ण होगा टॉ। टॉ क्या, तो बल इंटू लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी कौन सी वाली होगी, ये वाली लंबवत दूरी। तो थीटा बराबर क्या होगा, एक्स मान लिया यहाँ पे, ये लंब है, लंबवत दूरी हमने एक्स मान ली। तो अब ये लंब है, ये कर्ण है, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, एक्स की वैल्यू आ गई, यहाँ पुट करें Q इंटू 2l द्विध्रुव आघूर्ण इससे पहले कराया है। ठीक है ना। तो यहाँ पी ई साइन थीटा होगा, और साइन थीटा यहाँ पे आएगा क्या, वेक्टर फॉर्म में होता है। जब साइन आएगा तो किसी का वेक्टर फॉर्म होगा और क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो टॉ इज इक्वल टू पी ई पी क्रॉस ई। तो इसकी विमा ये होती है, इसका मात्रक। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।